हाय एवरीवन, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 102 सॉल्व करते हैं। वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी जियो साइंटिस्ट प्रीलिम्स पेपर ऑफ 2024। यूपीएससी के 2024 के जो प्रीलिम्स आ रही है उसके रिस्पेक्ट में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। रियल टाइम एग्जामिनेशन कंडीशंस में हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं देखते हैं क्वेश्चन के। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, इवेंट क्या दे रखे हैं? पैसेज ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ पार्लियामेंट से मिजोरम स्टेट का बना, वोटिंग एज रिड्यूस हुई है, और मैथिली को कब ऐड किया गया? 8 शेड्यूल में। ओके, अब इसमें हमारे ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट पता करना। अब इसमें जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ अपने को पता है, एंटी डिफेक्शन लॉ अपना 52nd CA से आया था। ये आया था अपना 1985 में। ठीक है, ये अपने को पता। इसके अलावा वोटिंग राइट्स जो हैं 18 से 21 किए गए थे 1988 में। ठीक है, ये दो चीज़ें बता आपने को। इसके हिसाब से क्या होगा, मतलब एक पहले आएगा और 3 बाद में आएगा, तो एक के बाद 3 आएगा। तो एक के बाद 3 आएगा तो ये कट गया आपका, और सी कट गया, ये कट गया। तो या तो हो सकता है ये 1 3 2 4 और 1 2 3 4। अब इसमें ये पता चल गया कि जो चौथा है लास्ट में आ रहा है, तो मैथिली वाला ये तो लास्ट में आ रहा है। तो अब इन तीनों के 1 2 3 और कन्फ्यूजन अब क्या है, या तो 1 3 2 होगा या तो 1 2 3 होगा। मतलब पहला भी फिक्स है अपना, तो ये फर्स्ट में आ रहा है अपना एंटी डिफेक्शन वाला। अब उसके बाद वोटिंग वाला अपने देख लिया 1988। तो मतलब यहाँ पे अब क्या है, सीधे सीधे हम 2 ऑप्शन में पहुँच गए। 2 ऑप्शन में पहुँच गए तो अब अपनी सही करने की प्रॉबिलिटी अपनी 50% होगी, हाफ हाफ। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट तो करना ही है। अब इन दोनों में से अगर आपको आइडिया है थोड़ा भी कि ये जो मिज़ोरम है ये कब बना था, 1988 के बाद बना था या 1988 के पहले बना था, या आपको मतलब ये अब पता होना ही चाहिए। अगर पता नहीं होगा तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। बट ठीक है, एटलीस्ट 2 ऑप्शन तक हम आ पाए। तो जैसे मिज़ोरम का भी मुझे एग्जैक्टली जो याद है उसमें मुझे पता है कि 1986 में मिज़ोरम बना है। ठीक है, तो 1986 में बना है, तो आइडियली इसका आंसर फिर ये होना चाहिए। आइडियली आपका क्या होना चाहिए, 1 2 3 4 डी होना चाहिए। ठीक है, तो मिज़ोरम का एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना। बट यहाँ पे हम क्वेश्चंस इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं ना कि रियल टाइम जो एग्जामिनेशन हॉल होती है, कंडीशन होती है, वहाँ पे मतलब दिमाग किस तरीके से काम करता है, कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन होता है। अब मिज़ोरम कब बना ये जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को याद नहीं होगा, क्योंकि इतना स्पेसिफिक कोई याद नहीं करता। अब बहुत ही जैसे प्रोमिनेंट स्टेट्स हो गया, जैसे तेलंगाना हो गया, वो रिसेंटली बना है, तो इसको याद हो जाएगा 2013 के राउंड बना। उसके पहले 2000 में हमारे 2 स्टेट्स बन गए थे। झारखंड निकल गया था, झारखंड बिहार से अलग हो गया था, और झारखंड बिहार से ही हुआ था ना, हाँ बिहार से ही हुआ था। और ऊपर फिर अपना उत्तराखंड भी बन गया था, है कि नहीं। इधर फिर साइड में अपना छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश से बन गया था। तो ये सारी चीज़ें याद रहती हैं। अब आपको कोई पूछे कि अरुणाचल प्रदेश कब बना है, त्रिपुरा कब बना है, मेघालय कब बना है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो वैसे तो ये दे रखा है आपकी जो 11th स्टैंडर्ड की जो पॉलिटी किताब है ना, 11th स्टैंडर्ड की या फिर 12th स्टैंडर्ड की है। एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, उसके अलावा एक और किताब है कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स इन इंडिया, ऐसा करके कुछ है। उसमें इन सारे स्टेट्स के बारे में दे रखा है, तो वो एक बार देख लेना। तो इतना ही है टेक अवे इस वाले क्वेश्चन से ही। क्वेश्चन को जितना हो सकता है उतना मतलब वहाँ तक ले जाओ, एलिमिनेट कर लो ऑप्शंस को। 2 ऑप्शन बचते हैं तो आराम से अटैम्प्ट करो। 10 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करोगे तो उसमें 5 भी अगर आपके सही हो रहा है तो नेट फ़ायदा ही होगा, और 5 से ज़्यादा ही सही होंगे, क्योंकि आप वहाँ पे अपना थोड़ा दिमाग भी लगाओगे। ठीक है, एंड करते हैं इस क्वेश्चन को, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।